स्टूडेंट्स नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल प्रवीण गुरुजी LMP, आपको सही और सटीक जानकारी के लिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा आपका अपना चैनल है प्रवीण गुरुजी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारा थंबनेल क्या है, कोर्ट ऑर्डर के बाद डबल बेंच की राह कठिन। कोर्ट ऑर्डर के बाद डबल बेंच की राह कठिन और शिक्षा मित्रों सावधान वरना। आप सभी से लोग समझ रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट ऑर्डर 29 मार्च को कोर्ट ऑर्डर आया था और उसके बाद भी आज 17 दिन से अधिक हो रहा है और कोर्ट के ऑर्डर का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। ना तो 40-45 के पक्ष में रिजल्ट निकाला जा रहा है और ना ही डबल बेंच में जा रही है सरकार। और इसका क्या कारण है? एक तो चुनाव है, चुनाव 2019, आप सभी को पता है कि तो सरकार चुनाव में व्यस्त है और बिजी है और सरकार इधर भर्ती के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। और सरकार ये सभी को समझ लीजिए परेशान कर रही है, सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो 60-65 के पक्ष वाले हों चाहे 40-45 के पक्ष वाले स्टूडेंट्स हों, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सभी को दिक्कतें हैं। जबकि सरकार सीधे सीधे समय बर्बाद कर रही है, समय को का नुकसान कर रही है। जबकि ऑर्डर आने के बाद उसको या तो 40-45 के आधार पर रिजल्ट निकालना चाहिए था या फिर 60-65 के लिए डबल बेंच में जाना चाहिए था। कोई भी वर्क नहीं हो पा रहा है सरकार द्वारा और ना ही कोई पुख्ता न्यूज मिल पा रही है। अभी लोगों ने थोड़ा सा विचार किया, दबाव डाला है और डबल बेंच में जाने की बातें कही जा रही है, लेकिन इसका ऑफिशियल कोई भी न्यूज नहीं है, ना ही कहीं पर किसी ने ऑफिशियल तरीके से कोई वार्ता नहीं हुई है और न ही कोई डबल बेंच को गया है। और इसके साथ साथ में सीधे सीधे समय को बर्बाद करना है और छात्रों को बेवकूफ बनाना है। अब किसके पक्ष में कौन है, सरकार क्या करना चाह रही है, कोई पता नहीं है। डबल बेंच में जाना चाह रही, नहीं जाना चाह रही, कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहों के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है, स्टूडेंट्स परेशान है। इसके लिए आप लोग चाहे जो 60-65 के पक्ष में है वो 60-65 के लिए दबाव डालें अपने सांसद विधायक सभी से, ठीक है। आप लोग लेटर लिखाएं और दें, और जो 40-45 के पक्ष में है वो लोग भी अपना दबाव डालें सरकार पर कि कुछ भी करें, मतलब जो भी करना है उसको करना चाहिए। कम से कम उत्तर कुंजी तो डालनी चाहिए थी, उत्तर कुंजी तो देना चाहिए था बच्चों को, ताकि उनको ये आंकड़ा पता हो जाए कि 89 नंबर वाला 90 पे पा रहा है या 92 पा रहा है, क्लियर तो हो जाए किस कटाफ में वो है, 40-45 में है या 60-65 पे है, कि उधर का वो रुख करे, उधर लोगों के पक्ष में जाए। तो यहाँ पर कोई भी सटीक निर्णय नहीं ले पा रहा है और आप लोग सभी लोग दबाव डालिए, वरना सरकार लेट करेगी। जितना ज्यादा लेट करेगी उसके बाद आपका समझ लीजिए 8 महीने में भी भर्ती होना मुश्किल हो जाएगा अगर ज्यादा लेट होगा, क्योंकि डबल बेंच में जाने का मतलब है वहां टाइम लगेगा। उसके बाद अगर ये 40-45 वाले हार रहे हैं तो इनका मेन आगे रास्ता हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब है कि कहाँ कब तक लड़ाई चलती है, तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। और आप लोग समझ लीजिए, वैसे तो यहाँ पर कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इसका तो निर्णय बाद में ही होगा, लेकिन अभी तो सरकार शून्य में है, कुछ भी नहीं कर रही, ना प्लस में है ना माइनस में है, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये सावधानी। और दूसरे एक चीज हमने ये गौर किया है और कुछ भी पेपर्स में या न्यूज में दिख रहा है कि शिक्षा मित्रों के द्वारा गलतियां की जा रही हैं। इन लोगों को सदैव सावधानी, इस समय विशेष सावधानी रखना चाहिए कि इनके पास ये बेरोजगार नहीं है, इनके पास रोजगार है। जो कि शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पा रहे हैं और सरकार के विपक्ष में बैनर कहीं दिखा रहे हैं कहीं खुद दिखा रहे हैं, तो या ये अफवाह भी हो सकती है कि क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन ये चीजें न्यूज में आ रही है कि शिक्षा मित्रों ने किसी दूसरे की पार्टी जैसे गठबंधन का हुआ या कांग्रेस का हुआ, वहां पर अपना बैनर ले जा करके उसका समर्थन करना, टोपी लगाना, ये गलत है। आप लोग जॉब में हैं, आपको चाहिए किसी का खुला प्रदर्शन न करें, आप सीधे सीधे अपना जिसको वोट देना है उसको वोट दें और अपने हिसाब से अपना गुप्त में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुला किसी का विरोध नहीं करना है। क्योंकि योगी जी ने भी बहुत कुछ किया है आपके लिए, क्योंकि जो शिक्षा मित्र 3500 रुपए पा रहा था उसको 10,000 किया है।
और जो 40,000 पा रहा था उसका भी 10,000 हो गया है। तो एक किस्म से देखिए यहाँ पर नुकसान सिर्फ टेट पास शिक्षा मित्रों का हुआ है। नॉन टेट पास जो थे वो टीचर बन गए थे, तो लिहाजा वो गलत तरीके से थे और इसलिए उनको 10,000 रुपये वापस आना पड़ा। लेकिन 10,000 अगर योगी जी 10,000 न किए होते तो 3500 पे वापस आना पड़ता और उसमें गुजारा करना पड़ता। तो यहाँ पर ये भी मत भूलिए कि बीजेपी सरकार योगी जी ने ही 10,000 रुपये आपके लिए किए हैं और उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आपका विरोध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं आपको आप समझें, लेकिन ऐसा नहीं करना है और कहीं भी बैनर पोस्टर कुछ भी नहीं दिखाना है। और ये जो अखिलेश यादव जी है, हमने माना कि इन्होंने एहसान किया आप पर, आपको टीचर बनाया, लेकिन वहां पर उनका कहीं ना कहीं पर उनसे चूक हुई, गलती हुई, जिससे आपको हार का सामना करना पड़ा। आप पुनः फिर ऊपर से नीचे को आए, अपने शिक्षाविद के पद पर वापस आए, आपको ठेस पहुंची, आपको दुखी होना पड़ा, आपका वेतन भी घटा और समाज की प्रतिष्ठा भी घटी है, ये मानते हैं हम। लेकिन आप बीजेपी या योगी जी का विरोध खुले में नहीं कर सकते और नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जॉब में हैं, आपको कठिनाई हो सकती है आगे सरकार के द्वारा, क्योंकि आप कोई 62 वर्ष या 60 वर्ष के लिए अभी फिक्स का कोई रियल नियम नहीं है कि आपको 62 साल तक ही या 60 साल की जॉब है आपकी। तो आप कृपया यहाँ पर सावधानी बरतें, किसी का खुला विरोध मत करें, क्योंकि बीजेपी ने भी एहसान किए हैं कुछ ना कुछ हद तक कि जिनको 3500 मिल रहा था उनको तो 10,000 मिल रहा है। हाँ, ये जरूर मानना है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो टेट पास शिक्षा मित्रों का हुआ है, जिनका हक था, टीचर बन गए थे तो उनको बना रहना चाहिए था। ये सरकार उनके लिए गलत हुआ है, ये निर्णय गलत आया है। और अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं हुआ है, जो टेट पास थे वो टीचर बन गए थे तो बने रहे हैं, वापस नहीं हुए हैं, ऐसा मेरी नॉलेज में है। जो चीजें वो हम आपको बता रहे हैं और यहाँ पर कोई अगर हमसे बताने में चूक हो रही है तो आप लोग कृपया इसके लिए क्षमा करना है। हम तो जहां तक हो सका है सावधानी बरती है कि जो न्यूज मिली है वो करेक्ट है और आप लोगों को सावधान रहना है और सरकार का विरोध नहीं करना है, कतई खुले में विरोध करना मना है। आप समझ लीजिए, मैं कोई मना करने वाला नहीं हो सकता हूं, ना किसी को ऑर्डर देने वाला हो सकता, लेकिन हम आपके भविष्य के लिए, आपकी सावधानी के लिए बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी बहुत कुछ आपके लिए किया है और आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2022 तक वही सरकार है। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम फिर से टीचर बना देंगे, तो टीचर बनाना उनके लिए संभव नहीं है। हम आपको बता दें कि अगर संभव हो सकेगा तो टेट आपको पास करना ही पड़ेगा, उसके बाद वो आपका समायोजन भी कर सकते हैं, नियमानुसार कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा पद दे सकते हैं। टीचर बनाना मुश्किल है, आपको समझ लीजिए। आप टीचर बिना टेट पास किए नहीं बन सकते हैं, और जो टेट पास है तो वो तो अभी बन जाएंगे। अगर 40-45 लग रही है कट ऑफ तो अधिकतर लोग बन जाएंगे। जो लोग इसको भी पार नहीं कर पाए उनके लिए तो ईश्वर मालिक है, क्या करेंगे। तो आप समझ लीजिए, टीचर बनना है तो और या फिर विभाग में बने रहना है तो खुला विरोध न करें, कृपया ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग भी बीजेपी में हैं, शिक्षा मित्रों में भी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप समर्थन नहीं कर सकते हैं तो विरोध भी नहीं करना है आपको, और बाकी अपने स्तर से आप कर सकते हैं। और अभी आपको 40-45 अगर लागू कराना है जिन लोगों को, वो लोग 40-45 के लिए ज्ञापन दें डीएम साहब को, विधायक को, सांसद को, और सरकार पर दबाव बनाए ताकि वो डबल बेंच में न जाए। और जो लोग डबल बेंच में चाह रहे हैं 60-65 के पक्ष में, तो उसके मतलब कुछ भी होना चाहिए, या तो डबल बेंच में जाए तो कुछ ऑर्डर आएगा आगे, मतलब प्रक्रिया बढ़नी चाहिए, या ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये ब्रेक लगा हुआ है, ये बहुत गलत है, सभी छात्रों के लिए गलत है, कतई गलत है। आप लोग इस पर दबाव डालिए और इसके लिए जगह जगह पे जहां पर मंच मिल जाए आप वहां पर अपनी बातें रख सकते हैं, आप ज्ञापन दे सकते हैं, आप इसको करें और इसको जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। अभी तक डबल बेंच में जाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, उत्तर कुंजी तो जारी ही कर सकते थे, उसमें कौन सा दिक्कत आ रही थी वो भी नहीं किया गया सरकार के द्वारा, प्रभात सर के द्वारा, इनको कर देना चाहिए था। कम से कम लोगों को ये निर्णय हो जाए कि हम हैं किस लेवल में, हम 40-45 के अंदर आ रहे हैं या 60-65 में आ रहे हैं, कहाँ पे हैं, किधर पक्ष में हम अपना प्रयास करें। मैंने अपने हिसाब से जो कुछ बता दिया है, जो हमको अच्छा लगा उसी हिसाब से आपको सावधान कर रहे हैं। सभी के लिए बीएड बीटीसी शिक्षा में कोई भी हो, आप लोग प्रयास करें, सरकार कुछ तो करे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको विश्लेषण बताते रहेंगे, अच्छी से अच्छी न्यूज देते रहेंगे, और ये भर्ती संबंधी भी हो सकती है और अन्य भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो आपके लाभ के लिए सही होंगी। उचित मार्गदर्शन करना है हमारा मेन उद्देश्य है। अतः नमस्कार।